काजल की कोठरी में कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। भले ही चाहे अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन हम लोग जो है इसको कोयला नहीं उतरने देंगे। जो गंदगी फैलाई तो समझो उसकी सामत आई। यहाँ गंदगी रेल प्रशासन फैला रहा है कोयला के द्वारा। विश्व में होने वाली पीढ़ी संभवतः अपंग हो जाए, आंखों से अंधी हो जाए, कानों से बहरी हो जाए, ये सारी व्यवस्था ये काला कोयला कर रहा है। नमस्कार, यूपी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। पीलीभीत की बीसलपुर इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। विगत 4 से 5 वर्ष हो गए कि यहाँ पर ट्रेन नहीं चली, लेकिन यहाँ पर एक मालगाड़ी चलती है कोयले की, जो आए दिन यहाँ पर आम जनमानस के लिए अब समस्या बन चुकी है। बता दें कि जहाँ राहत की बात की जाए तो वहाँ राहत तो पीलीभीत की बीसलपुर के लोगों को नहीं मिल पा रही है, लेकिन समस्याएं और भी बढ़ा दी गई हैं। इस वक्त हम रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। एक बार हम रेलवे स्टेशन का परिसर दिखाना चाहते हैं। आप दूर से हम दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर डंपर कुछ खड़े हुए हैं और एक डंपर में कोयला भी भरा हुआ है। रेलवे स्टेशन काफी चमचमाता है, लेकिन इस पर जो कालिख पोती जा रही है उसकी भी तस्वीरें हम आपको अभी दिखाएंगे। इसके बाद हम कैमरा सहयोगी से चाहेंगे एक बार रेलवे परिसर की ओर दिखाएं। आपको ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर ना तो ट्रेन पर बैठकर कहीं जाने के लिए है और ना ही ये कहीं कोई यात्री हैं। ये यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और जो आए दिन की समस्याओं से परेशान हैं। की समस्या जो है वो सबसे बड़ी है कि इनके घर में कोयले की खान बनती चली जा रही है। काफी समय से शिकायत के बावजूद भी रेल विभाग के अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं होते। हालांकि जब शिकायतें होती हैं तो झूठी रिपोर्टें, इनका आरोप है कि झूठी रिपोर्टें लगा के दे देते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई जांच नहीं होती। यहाँ से कोयले का उठान होता है, हवा में ये कोयला लोगों के घरों में जाता है, जिससे आए दिन 1000-2000 घर जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। कई लोग यहाँ पर सांस के मरीज भी बन चुके हैं। ऐसी तमाम जो समस्याएं हैं वो यहाँ की जनता जो है वो झेल रही है। हालांकि ये रेलवे स्टेशन यात्रियों की सुविधा के लिए बना था, लेकिन अब यात्रियों के लिए दुविधा साबित हो रहा है। हम पीछे आपके दिखा सकते हैं कि ये जो रेलवे स्टेशन की जो दीवारें हैं वो भी कोयले की वजह से काली पड़ चुकी हैं। चमचमाता रेलवे स्टेशन जिस पर कोयले की कालिख लग चुकी है। आम जनता परेशान है। यहाँ के लोगों का दर्द हम आपको दिखाएंगे, लोगों से बात करेंगे। यहाँ पर मनोज कुशवाहा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जन अधिकार पार्टी से, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आप जी। क्या नाम है, शुभ नाम, और किस तरह से आपने आज धरना प्रदर्शन किया? मैं मनोज सिंह कुशवाहा, एडवोकेट, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी पीलीभीत। यहाँ पे लगभग 1.5-2 महीने से हमारी जो कस्बा बीसलपुर है, पूरी जनता बहुत परेशान त्राहि कर रही है। क्यों हर व्यक्ति जो है, जो कोयला डिपो बनाया गया, पहले इनको आश्वासन दिया गया कि हम यहाँ पे खाद्यान्न डिपो बना रहे हैं, और गलत तरीके से रेल प्रशासन ने अपनी हरदर्दिमा से यहाँ पे जो कोयला डिपो बनाया है, कोयला डिपो बनाया, ट्रेनों के संचालन को वादा किया तो खत्म कर दिया। क्योंकि कोयला डिपो की जो गाड़ी एक ट्रक आती है उसमें 80 से 85 लाख रुपए इनको भाड़ा मिलता है। यहाँ पे जनता जितनी त्राहि कर रही है, हमारी जो क्षेत्रीय जनता है, जिसको 10 रुपए में शाहजहांपुर और पीलीभीत पहुंच जाती थी, 50 रुपए भाड़ा देना पड़ता है, जिनके कितने एक्सीडेंट होते हैं। और कोयला डिपो बनाया तो कोयला से इनको फायदा मिल रहा है, लेकिन कोयला से हम लोगों को क्या घाटा हो रहा है। यहाँ के जाने कितने लोग टीबी की शिकार होकर खत्म हो गए, दमा के शिकार खत्म हो गए, तो आने वाली पीढ़ी परेशान है। बिल्कुल मोहल्ला यहाँ पे शमशान जैसा बन रहे हैं। हर घर में कोयला है, हर श्वास में व्यक्ति हर श्वास लेता कोयला खाता है, पानी पीता कोयला खाता है। बिल्कुल जिंदगी काली हो गई है। बीसलपुर को इतना अच्छा मतलब स्टेशन मिला था, जिसकी सुंदरता से पूरा बीसलपुर चमचमाता था। आज पूरा हमारा बीसलपुर जो स्टेशन जो है, बिल्कुल सुंदरता का प्रतीक नहीं रहा है, ये बिल्कुल काली का प्रतीक हो गया है। इस तरीके से हम लोग बहुत परेशान हैं। इसीलिए हमने आज जन अधिकार पार्टी के माध्यम से और सबसे बात की, सबकी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे कोयला डिपो हटाने के लिए आंदोलन शुरू किया है। और ये अमर अनशन में बदला जाएगा। जब तक कोयला डिपो नहीं हटता, हम लोग बिल्कुल हरदम तक बैठे रहेंगे। और ट्रेनों का संचालन होना भी जरूर, ट्रेन संचालन नहीं होता है तो भी हम लोग अनशन करेंगे। और उस आंदोलन को लेकर सबका सहयोग से हम लोग लगे हैं यहाँ पे। और हमारी जो समस्याएं हैं, मानवता को तार तार कर करके इन लोगों ने क्योंकि वो भी मानव है, अगर इनको लगता है कि हम वास्तव में हम लोग अच्छा कर रहे हैं या डिपो बनाया कोयला उतार रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो वो हम ये चाहते हैं कि जो रेलवे अधिकारी हैं, जो ठेकेदार है, वो अपना परिवार लेकर एक दिन यहाँ सो जाकर स्टेशन सो ले या कॉलोनी में सो ले। अगर उसको लगे वास्तव में जायज काम कर रहे हैं तो ना हटाए, और बनना अगर नाजायज काम कर रहा है तो इसको तत्काल अविलंब हटाया जाए, कोयला डिपो हटाया जाए, ट्रेनों का संचालन किया जाए। हम लोगों की मांग है, अपील है। रेल अधिकारियों से इस संबंध में कोई बात हुई आपकी? हाँ, हमने इसका ज्ञापन जो 13 तारीख को दिया है, एसडीएम के माध्यम से, डीएम के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है। और रेलवे जो कर्मचारी अधिकारी वो भी बेचारे परेशान है, वो भी मानव है। इसकी बात
जो रेलवे के इंटेलिजेंस हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनका मुख्यालय तक उन्होंने पहुंचाया है, गोरखपुर तक। रेल मंत्री को भी एक रजिस्ट्री की गई है। डीआरएम को बरेली से भी बात की है लोगों ने, लेकिन अभी उनके कानों में जू नहीं रेंगा है, क्योंकि उनको लगता नहीं कि, क्योंकि उनका जो जेब भर रही है ना, एक ट्रेन आती है तो 80 से 85 लाख रुपए भाड़ा मिलता है, उनकी जेब भर रही है। और यहाँ पे फैक्ट्री वाले फायदा ले रहे हैं, लेकिन हमारी जनता कोयला खाने के लिए मजबूर है। उसको हमारी जनता सुरक्षित रहेगी तो हम सुरक्षित हैं। हमें ऐसी ऐसी व्यवस्था नहीं चाहिए जिससे हमारी जनता परेशान हो। इसीलिए हम लोग इस कोयला डिपो को जब तक हटता नहीं है तब तक हम लोग अनशन कर रहे हैं, और ट्रेनों का भी संचालन जब तक नहीं होता तो भी अनशन करेंगे। दोनों मांगे हमारी जायज हैं और दोनों मांगों को पूरा किया नहीं जाता तब तक हम लोग मजबूर हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? भैया हमारा नाम राजपाल गौतम है, कहाँ पे रहते? ये रहते कॉलोनी में। किस तरह से कोयला आपके घरों में जाता है? भाई साहब इसको लोग 1 साल हो गया कोयला डिपो बने, कोयला उतार हो रहा है, ठीक है। तब से हम लोग परेशान हैं। कोयला हमारे घरों में जाता है, एक बार पोछा लगाए फिर पहुंच जाता है, हर स्टोर में, घर में, बेड में। हम लोग बहुत तंग हैं। सांस में सुबह उठते हैं, खांसते हैं तो काला काला निकलता है। और लगभग 1 साल ट्रक तैयार है रेल का, सवारी गाड़ी नहीं चल रही है। हम लोग मांग भी उठा चुके हैं, लेकिन वो क्यों चलाएंगे? उनकी जेब तो भर रही है। अब तो डग्गा मार वाहन भी बंद किए हाँ, जाते तो सर और समस्या है। हम लोग जब पीलीभीत जाना है तो 1-2 घंटे खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं कुछ कोई बस आ जाए चले जाएं। सर ये हैं। रोडवेज बड़ी है? सर कोई बस नहीं बढ़ी है सर। क्या नाम है? नाम सुरेश चंद्र मिश्रा, कहाँ पर रहते हैं आप? रामनगर कॉलोनी बीसलपुर। किस तरह से यहाँ पर समस्याएं हैं लोग? महोदय, ये बीसलपुर रेलवे स्टेशन जनता की सुविधा के लिए बनाई गई थी, लेकिन इस रेलवे स्टेशन से जनता के प्राणों के लिए संकट खड़ा हो गया है। यहाँ पर ब्रॉड गेज ट्रेनें संचालित होने के लिए 26 जनवरी 2022 को गोरखपुर के महाप्रबंधक महोदय द्वारा निरीक्षण किया गया और विद्युत संचालित ट्रेनों के लिए रेल पथ उपयुक्त पाया, लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य और महाप्रबंधक महोदय की अकर्मण्यता का ये प्रतीक है हमारा बीसलपुर रेलवे स्टेशन, जो कि उन्होंने पीलीभीत से शाहजहांपुर तक वाया बीसलपुर होते हुए रेलवे यात्रियों के लिए तो ट्रेनों का संचालन नहीं किया, बल्कि दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लेते हुए कोयला का उतार यहाँ शुरू करवा दिया, जिससे रेलवे के लिए तो रुपया मिल रहा है, किराया भरपूर मिल रहा है, और ये लोग अपने दिखा रहे हैं रेल मंत्रालय के लिए कि पीलीभीत टू शाहजहांपुर वाया बीसलपुर तक हमारे रेल विभाग के लिए इतना रुपया पर डे प्राप्त हो रहा है बतौर किराया, लेकिन इन लोगों को लिए रेल यात्रियों के लिए सुविधा देने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं ये। और ये जो कोयला है इससे हमारे शरीर में बीमारियां पैदा हो रही हैं, हमारे घरों में कपड़े काले पड़ रहे हैं, आंगन काला पड़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध लोग भविष्य में अस्थमा रोग से ग्रसित हो जाएंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि भविष्य, और केवल मात्र हमारे रेलवे के महाप्रबंधक और हमारे रेलवे के डीआरएम, इन दोनों लोगों की धर्मिता का ये है। क्या नियम है कि बस्ती में इस तरह से कोयले डिपो? बस्ती में ये कोयला डिपो नहीं बनाया जा सकता, बस्ती से 2-4 किलोमीटर हटकर ही कोयला डिपो बनाया जा सकता है। ये रेल विभाग का भी एक कानून है, लेकिन उस कानून को ये धक्का बता रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि अपने रेल अधिकारियों के लिए या रेल मंत्रालय को ये सूचना ही नहीं दे रहे होंगे कि बीसलपुर की जनता, जो रेलवे स्टेशन बीसलपुर के नगर के मध्य में बना हुआ है, ऐसा ये नहीं सूचित कर रहे। मैं मान के चल रहा हूँ इन्होंने ये सूचना दी होगी कि रेलवे स्टेशन बीसलपुर की नगर से बाहर बनी हुई है, 4 किलोमीटर बाहर। इस कोयला से कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं है, कोई उसके जीवन में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन अगर उन लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो जाए, हाँ, इसीलिए हम लोग ये 500 लोग आज एकत्रित हुए हैं यहाँ कि रेल अधिकारियों को कानों में ये जूं रेग जाए भैया कि हमारी सारों ये हजारों की जनसंख्या इस कोयले से काफी ज्यादा ग्रसित है। और हमारा ये 2 सूत्रीय मांग है कि भाई एक तो ये रेल यात्रा के लिए सुविधा दें, जो कि हमारे योगी महोदय ने डग्गा मार वाहन तो बंद कर दिए, लेकिन उनको ये चिंता नहीं कि पीलीभीत से शाहजहांपुर तक यात्रा कैसे की जाएगी। डग्गा मार वाहन बंद हो गए, आपाधापी बंद हो गई, चलो भाई तुम्हारे पास इतनी रोडवेज बसें हैं नहीं, परिवहन निगम की इतनी बसें उपलब्ध नहीं है, 1-2 बस आ भी जाती है, उसका कोई समय निर्धारित नहीं। कई बार हमारे क्षेत्र की जनता ने मांग की कि ईदगाह चौराहे पर इस ढंग का एक बोर्ड लगा दिया जाए कि परिवहन निगम की बस फला समय उपलब्ध होगी। ना तो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हों या हमारे पीलीभीत के विधायक हों, बरखेड़ा के विधायक हों, पूरनपुर वालों को तो हमसे मतलब ही नहीं। और दूसरी एक बात हम और बता दें, हमारे वर्तमान सांसद महोदय
कानों में तेल डाले बैठे हुए हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि भविष्य में मुझे चुनाव लड़ना है, जनता के आगे हाथ फैलाना है, भीख मांगना है। चुनाव लड़ने वाले के लिए मैं इतना गिरा हुआ मेरे दोस्त मानता हूं कि जिसके आगे हम हाथ फैलाते हैं जनता जनार्दन के आगे, वो जनता जनार्दन हमको वोट देकर के राशि ठाट बैठा देती है, सांसद के हम प्रतिनिधि बन सांसद में हम प्रतिनिधि बन जाते हैं। लेकिन ये उनका ये दायित्व तो नहीं बनता कि वे जनता की मांग करें। आंखें बंद किए हुए बैठे हुए हैं वो दिल्ली में। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर वो थोड़ा सा प्रयास करने, रेल मंत्रालय वही है भारत सरकार का, हमारे यहाँ बीसलपुर में तो है नहीं, या हमारे यूपी सरकार में है नहीं। वो अगर ये मांग करें कि ये कोयला डिपो यहाँ से हटाया जाए, क्षेत्र बीसलपुर की जनता इससे महादुखी है, और ये यात्रियों के लिए रेल ट्रेनें चलाई जाए। ये 2018-30 मई को बंद हुआ था विराट ये मीटर गेज ट्रेनों का संचालन। आज 30 मई होने जा रही, 25 मई 2022 होने जा रहा है। 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इन अंधों को ये नहीं दिखता कि आखिर ये क्षेत्रीय जनता कैसे जीवन यापन कर रही है अपना। वोट लेने की ये मालिक है, जनता के दुख दर्द से इन्हें कोई लेना देना नहीं। आखिर क्यों? सिर्फ ये जानते हैं कि ये हमारे भारत की जनता मूर्ख है, हमारे भारत की जनता टुकड़ों में विभाजित है, ये कभी भी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकती। हम अपने साथियों के साथ में अपने मोहल्ला वालों से ये आग्रह करते हैं कि अपनी आवाज को बुलंद करें और इन अधिकारियों के सोते हुए कुंभकर्णी नींद से जगाएं, और कि हमारी रेलवे यात्री ट्रेनें संचालित हो सकें, और साथ साथ में कोयला डिपो यहाँ से हटकर कहीं भी चला जाए, बीसलपुर से 2-4 किलोमीटर उधर से हट जाए, आबादी से दूर हट जाए। अरे भाई, चीनी मिलों को भी कोयला चाहिए, हमें ये उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मात्र यहाँ का विरोध कर रहे हैं कि आबादी के अंदर ये कोयला डिपो नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? प्रासद बेग। किस तरह की समस्याएं हो रही समस्याएं हैं यार। 5 मोहल्ले हैं, गांधीनगर है, रामनगर है, हबीबुल्ला का, सोमाली दुबे मोहल्ला। 5 मोहल्लों में इतनी डस्ट उड़ के जा रही है, घरों में लोगों को खाना खाने में दिक्कत, लेटने में दिक्कत, कपड़ा सुखाने में दिक्कत। और जो जिस लिए स्टेशन बनी था उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। यात्रियों के लिए स्टेशन बनाई तो जनता को बहुत खुशी हुई थी कि जब ट्रेन चलेगी तो अपने आराम से 15 रुपए में पीलीभीत, 15 रुपए में शाहजहांपुर चले जाएंगे। लेकिन वो यात्री आज भी धक्के खा रहे हैं, उनसे डग्गा वाहनों से जा रहे हैं, बहुत ही दिक्कतें हो रही हैं। ट्रेनें ना चला के सवारी वाली कोयले का धंधा शुरू कर दिया। कोयले की डस्ट इतनी उड़ रही है कि आदमी जो है सांस लेना दूभर है, बच्चे तक उन्हें खांसियां हो गई हैं, बहुत बहुत बीमारी फैल रही है। छत के हालात क्या हैं? छत पे तो निरा कोयले, सुबह को देखो जाके निरा कोयले पड़ा होता है, कोयले के अलावा कुछ नहीं है। बहुत ही दिक्कत हो रही है। साफ करके डालते हैं, बता रहे हैं। साफ करके डालते हैं तो बिल्कुल काले मिलते हैं सुबह को। बहुत ही दिक्कत है, इसलिए जो है हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आज तो फिलहाल कम भीड़ है, अब आने वाले टाइम में भीड़ बढ़ती रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा। ये कोयले का डिपो यहाँ से हटाना ही पड़ेगा इन लोगों को, हमें पटरी करनी पड़े। कोयले की मतलब ये रेक भी रोक, अगर जी नहीं मानते हैं तो हम लोग पटरी बैठेंगे, हम लोग रोकेंगे, चाहे सब उखाड़नी पर कुछ भी, चाहे जलना जाना पड़े, मना पर कुछ भी करना पड़े, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये जो मालगाड़ी रोक, हाँ बिल्कुल रोकेंगे उसको। क्या नाम है? योगेंद्र शर्मा। शर्मा जी, किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर, क्या लगता है? अब बरसात हो गई, बरसात से पहले अगर आकर के यहाँ देखा जाता स्टेशन पर तो जादुई प्रभाव था। जादुई प्रभाव इस तरह का कि जो उधर कोयला जिधर उतरता है उधर की घास बिल्कुल एकदम काली थी। सीटें, प्लेटफार्म, सब जगह धूल उड़ रही थी। धूल उड़ करके घरों में पहुंचती है। कितनी भी बंद जगह हो, यहाँ तक कि स्टोर में भी धूल पहुंच जाती है। और घरों में भी जादुई प्रभाव ऐसा है कि पैर अगर फुटमैट में पोंछें, बिस्तर पर जाएं, बिस्तर काला, जहां देखें वहां कालिक ही कालिक है। सब तरह से कालिक व्याप्त हो गई। आप इस वक्त नंगे कैसो हूँ सयानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पे लागी है। एक कहावत यहाँ चरितार्थ हो गई है। एक बार फिर से सुनाइएगा। हालात ये है कि 2 दिन पहले अगर हालत देखी जाती, हमारे साथ एक छोटी बच्ची आई थी तो वो बोली बाबा यहाँ बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए। तो हमने कहा कहाँ बैठोगी? बोली बेंच पर। तो हमने कहा कि हाथ लगाकर देखो। हाथ लगाकर के उसने देखा, हाथ काला। मैं सफेद पैजामा और कुर्ता पहन करके आया था। कोशिश एक की कि संभल करके चलूं, न लगे, लेकिन फिर भी दाग लगे बिना नहीं बचा। तो वो कहने लगी, एक छोटी बच्ची की कल्पना कि बाबा अगर यहाँ ट्रेन चलेगी तो लोग अपना सामान कहाँ रखेंगे। हमने कहा कि सोच उसकी कितनी बड़ी कि सामान कहाँ रखेंगे। हमने कहा ऐसे में ही रखेंगे
तो बोली बाबा फिर तो कालिक ट्रेन के अंदर पहुंच जाएगी। हमने कहा कि इसका प्रभाव सब जगह पहुंचता जाएगा, ट्रेन के अंदर पहुंच जाएगी, आगे वो जहां अपना सामान रखेगा वहां पहुंच जाएगी। ये जादू की पुड़िया है। आप नंगे पैर आए, एक बार पैर के तलवे दिखाएं किस तरह से। नहीं, अब तो यहाँ साफ है, लेकिन उसके बाद भी अब तो साफ है लेकिन फिर भी काला है। यहाँ पर ये गंदगी क्या साफ की गई थी इसे धरना प्रदर्शन से? नहीं, अभी 2 दिन पहले पानी बरसा, उसके बाद संज्ञान में आया है कि आज सुबह सफाई भी की गई थी। जी। क्या समस्या हो रही है? पूरे मकानों में कोयला जा रहा है उड़ के, और मूल समस्या जो रेल है, रेल नहीं चला रहे हैं, कोयला उतरवा रहे हैं। कैसे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत इससे इतना कोयला उड़ता है, सब घर काले हो रहे हैं, कपड़े काले हो रहे हैं, पूरे बहुत बड़ी समस्या है। कैसे निजात मिलेगी, कुछ है? याद से हटाया जाए, कोयला बंद कराया जाए। कोयला जो गाड़ी आती है तो ये प्लेटफार्म है, उधर से उसे जो गिराते हैं तो पूरा ये प्लेटफार्म नंबर 2 है, इसमें पूरा कोयला भर जाता है, उड़ के इधर आ जाता है, इस पे आ जाता है। और सीधे जब उनसे गिराते हैं, उन डंपरों में भरते हैं, उसकी उड़ के सीधी मोहल्ला में सब में जाती है। वहाँ घर और बच्चे सब उसमें फंस जाते, नाक में मुंह में खांसी और फेफड़े खराब होने की पूरी संभावना रहती है साहब। इसलिए कोल्ड डिपो से हटाइए था और सामान रहा है यहाँ। क्या लगता है हटेगा? हाँ, मेरा नाम रामकिशोर पाठक है। मैं रामनगर कॉलोनी में रहता हूँ। रात को अगर छत पे गर्मी लाइट चली जाती है, छत पे लेटते हैं, सवेरे को पहला थूक निकालते हैं तो कालिक निकलती है, बिल्कुल कालिक। कपड़े जो है सुखाने पर डालो, वाइट कपड़े हैं वो काले हो जाते हैं। ठीक है, हम यहाँ आज धरना प्रदर्शन में आए, वाइट शर्ट पहन के नहीं, या काली पहन कर, क्यों? कोयला उड़ के आएगा यहाँ, बट यहाँ कोयला था ही नहीं तो कोयला उड़ के आता। ठीक है, जो घर में कोयला आता है, जो रामनगर कॉलोनी के हैं, हबीबुल्लाह का सोमाली के, उनके तलबे सारे काले हैं, बच्चे के हैं, सभी के काले हैं। जो खाना में कोयला खा रहे हैं, पानी में कोयला खा रहे हैं, मकान की हम पुताई करवा लेंगे, फर्श की धुलाई करवा लेंगे, इस मकान की कैसे हम पुताई करवाएंगे? कौन सा रेल प्रशासन पुताई करवाएगा? कोई चारा है इसका पुताई करवाने का? आप बताइए। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? इस पे हबीबुल्लाह का सोमाली है, दुबे है, लाइन पार है, रामनगर कॉलोनी है। ठीक है, काफी 5-6 मोहल्ले हैं, सारे प्रभावित हैं। और रेल प्रशासन से पूछना चाहते हैं, जब कोयला वाले इंजन चलते थे तो पीलीभीत में डिपो था, तो पीलीभीत में डिपो उन्होंने रेलवे स्टेशन पर क्यों नहीं बनाया? 3 किलोमीटर अलग था, मैंने देखा, आप नहीं देखा, मैंने देखा है। 3 किलोमीटर अलग ट्रेन जाती थी, इंजन जाता था, वहां से कोयला लोड होता था, फिर पानी लेता था अलग। ठीक है, तो वहां क्यों बनाया? यहाँ क्यों बना दिया रेलवे स्टेशन के पास में? यहाँ कौन सवारी बैठेगा, कहाँ से जाएगा? ठीक है, सामान रखने की जगह नहीं है। ये जरा देखो, पूरा रेलवे से सफाई हुई है, इसकी पोछा लगा है, फिर भी पूरा प्लेटफार्म काला है। ठीक है, तो सारे काले हैं। जो है यहाँ कर्मचारी होंगे वो भी जो है सांस लेंगे, काले कालिक जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन उन्हें भी वो क्या करें? ठीक है, यहाँ से जब तक ये डिपो हटेगा नहीं, हम लोग यहाँ बिल्कुल जारी अनशन करते रहेंगे और रेल उतरना ही नहीं देंगे यहाँ कोयला, चाहे पटरी उखाड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, करेंगे हम सब लोग। ठीक है, यही हम जो प्रशासन को हम अपना जो है वाणी को विराम देते हैं और कहते हैं। तो क्या वास्तव में ये सब लोगों ने ठाना है कि क्या रेल मतलब नहीं उतरने देंगे, ऐसा कुछ? नहीं, रेल उतरने की ये है कि बंद करना चाहिए, उन्हें खुद ही बंद कर। नहीं, इसका उपाय समाधान सोचना होगा विभाग के लिए। नहीं मानता है प्रशासन? नहीं, प्रशासन नहीं मानता है, प्रशासन को मानना होगा, क्योंकि हम लोग मानना ही होगा। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग किसी हद तक जाएंगे, बिल्कुल ही किसी हद तक जाना पड़े, चाहे रुकवाना पड़े। यहाँ गवर्नमेंट कह रही है कि हम स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, यहाँ ऐसे कोयले को देख के लग रहा है कि मलिन बीसलपुर बनाया जा रहा है। इस तरह से जिंदगी अस्त व्यस्त, पूरी जिंदगी काली हो गई है। सुबह को जब उठते हैं तो नाक में कालिक जैसी निकलती है। ऐसे कैसे चलेगा? इन्हें अपना दूसरी जगह कहीं ले जाना चाहिए, बस्ती बाहर ले जाना चाहिए। चारों तरफ बस्ती है, कम से कम 50,000 आदमी प्रभावित हो रहा है। बच्चों की स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे 7 रोगी बन रहे हैं, कई बुढ़ऊ एक दो तो निकल लिए हैं अल्लाहपुरी को। तो ऐसे कैसे चलेगा? ये देखो क्या है, ये जो डंपर खड़े हुए हैं, अगर नहीं सुनता है प्रशासन तो हम लोग जो हैं ये डंपर नहीं भरने देंगे। हम लोग वहां से आते हैं तो वहीं हम रोक देंगे, यहाँ आने नहीं देंगे, लेबर को यहाँ नहीं चढ़ने देंगे,
कोयला हम बिल्कुल नहीं भरने देंगे, उसके लिए चाहे फिर कुछ भी करना पड़े हमें। क्या बता रहे थे अभी आप? अभी यहाँ देखो, इन्होंने बाहुबली का प्लान किसी भी, बताओ ये बोर्ड या ये कैसे चरितार्थ होगा, बताओ इस तरह से। तो ये बाहुबली, तो इसलिए हमें बाहुबली बनना है, और बाहुबली बन के इस रेल प्रशासन के कोयले को तो हटाना ही हटाना है। और ये किसी भी कीमत, चाहे किसी हद तक जाना पड़े हमें, चाहे किसी भी हद तक धरना प्रदर्शन करना पड़े, रेल के ऊपर लेट के भले ही चाहे अपनी जान गंवा देंगे, लेकिन हम लोग जो है इसको कोयला नहीं उतरने देंगे। क्या जनता बाहुबली बनेगी? क्योंकि अरे मरना ही है तो ऐसे मर जाएंगे। बिल्कुल। तो यहाँ पर स्वच्छता के लेकर जो स्लोगन लिखे गए हैं, वो सारे स्लोगन अब हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये रेल प्रशासन के द्वारा जो अंदर से स्लोगन लगाए गए हैं लगातार, उनको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार आप देख सकते हैं, स्लोगन लिखा है, आपकी पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता यदि आपके द्वारा फेंका गया कचरा अगली सुबह कोई अनपढ़ व्यक्ति उठाता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही गई है, लेकिन यहाँ की जो स्थितियां देखकर लगती हैं वो साफ नजर आता है कि सिर्फ स्लोगन से ही काम चला रहा है रेलवे प्रशासन, लेकिन जमीनी तौर पर कोई काम नहीं करता है। इस तरह से 500 रुपए का जो जुर्माना दिखाया गया है और 6 माह का जो यहाँ पर जेल हो सकती है, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन रेल प्रशासन कब इस 500 रुपए के जुर्माने को देगा जनता को? क्योंकि यहाँ की जो गंदगी है उसका की भरपाई जो है वो जनता करती है। रेलवे प्रशासन जो 80-85 लाख रुपए कमाकर जनता के घर में कोयला फैलाती है, उसकी सफाई भी जनता ही करती है। आखिरकार जनता का जुर्माना कब रेल प्रशासन देगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। तमाम सवालों के बीच हम लगातार ऐसे ही बने रहेंगे। यहाँ की जो मुहिम है जनता की, इसके साथ यूपी अपडेट लगातार खड़ा रहेगा, और जो जनता की समस्या है उनको भी लगातार दिखाते रहेंगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि जो दीवारें हैं वो किस तरह से कोयले से काली हो चुकी हैं। एक बार कैमरा सहयोगी चाहेंगे कि बिल्कुल पड़ोस से दिखाएं। लाखों रुपए की कीमत से इस दीवारें को जो पुताई हुई थी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा, लेकिन अब जो स्थिति है वो काफी खराब है। यहाँ के लोग जमीन पर जो इस तरह से फर्श पर भी देख सकते हैं किस तरह से कोयला पड़ा है। देखिए ये लोग इस तरह से जो कोयले की स्थिति, पैरों की स्थिति ये हो जाती है, किस तरह से जमीन पर जो है कोयला पड़ा हुआ है। बताते हैं लोग कि यहाँ पर कि रेलवे स्टेशन पर सुबह लोग आए दिन घूमने जाते थे, लेकिन आज स्थिति ये बन गई है कि यहाँ पर लोग इससे यहाँ पर आने से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर कालिख का एक दौर चल रहा है। ये जो जगह है यहाँ पर ये सीट बनी हुई है, यहाँ पर लोग बैठेंगे, लेकिन इसकी भी स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो काली हो चुकी है। इसी के साथ ऑफिस के अंदर भी यही स्थिति है। एक बार मैं दिखा सकता हूँ कैमरा सहयोगी से कि आप ऑफिस के अंदर देख सकते हैं किस तरह से जो प्रशासन है, परिसर है, वो बिल्कुल काला हो चुका है। यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं, उनके लिए भी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। इसी के साथ हम लगातार बने रहेंगे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अभी रेलवे प्रशासन के कुछ अधिकारी यहाँ के लोगों से बात करने आएंगे, देखते हैं कि आते हैं या नहीं। इन तमाम मुद्दों पर लगातार हम जुड़े रहेंगे। देखते रहिए यूपी अपडेट।